नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। कहते हैं ना, अगर आत्मविश्वास मजबूत है दुनिया में कोई भी आपको हरा नहीं सकता। ऐसा ही कुछ उदाहरण जो आपको सकारात्मक ऊर्जा देने के साथ कोरोना से जंग लड़ने में मानसिक मनोबल बढ़ाएगा। वहीं इंदौर शहर के एक थाना प्रभारी ने सबके सामने ऐसा ही एक मिसाल पेश की। हौसला, सकारात्मक सोच, पावर योगा एक्सरसाइज, मानसिक दृढ़ता से आप कोरोना को आसानी से हरा सकते हैं। ऐसा सिर्फ उन्होंने कहा नहीं बल्कि प्रूफ करके भी दिखाया। उन्होंने पावर योगा रूटीन एक्सरसाइज की बदौलत अपने थाने के 10 पुलिसकर्मी और अपनी 87 वर्षीय बुजुर्ग मां को कोरोना से ठीक कर दिखाया। ये खबर उन सभी लोगों के लिए है जो इस समय कोरोना से लड़ रहे हैं और आप सभी को ये प्रेरणा देंगी कि इस बीमारी को यदि हराना है तो आपको पॉजिटिव सोच रखना होगा। दरअसल कुछ दिनों पहले विजयनगर क्षेत्र में कोरोना संक्रमित कचरा वाहन और ऑटो के बीच जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसमें कुछ महिलाएं हादसे का शिकार हो गईं। सूचना के बाद मौके पर थाना प्रभारी फोर्स के साथ घटना स्थल पर पहुंचे और सभी को ऑटो के अंदर से निकालकर अस्पताल में भर्ती करवाया। घटना के 2 से 3 दिन बाद थाने में कुछ जवानों को सर्दी खांसी के लक्षण दिखने लगे, जिसके बाद देखते ही देखते 10 पुलिसकर्मी कोरोना की चपेट में आ गए। पुलिसकर्मी को नजदीक के अस्पतालों में इलाज के लिए भर्ती कराया गया, जहाँ एक दिन थाना प्रभारी स्टाफ का हालचाल जानने अस्पताल पहुंचे। डॉक्टरों के सुझाव के बाद तहसीब काजी ने भी अपना सिटी स्कैन करवाया। जब रिपोर्ट आई तो सभी आश्चर्यचकित रह गए। सिटी स्कैन में 60% लंग्स इन्फेक्शन दिखा। डॉक्टर इस बात से हैरान थे कि इतना इन्फेक्शन होने के बाद भी कोरोना के कोई लक्षण काजी में नहीं दिखे, जिसके बाद उन्हें भर्ती किया गया। काजी ने बताया वो मॉर्निंग वॉक, एक्सरसाइज, योगा रोजाना करते हैं, जिसका फायदा उन्हें मिला। डॉक्टर की सलाह पर अस्पताल में भर्ती हुए। काजी के हाथ में निडल लगी थी लेकिन नहीं छोड़ी। एक्सरसाइज अस्पताल के कमरे में भी करते रहे। रोजाना इंजेक्शन लगने के बाद भी थाना प्रभारी ने कमरे के अंदर एक्सरसाइज जारी रखी और अपने साथ स्टाफ के सभी 10 लोग जो इन्फेक्टेड तो हो गए थे उनको भी योगा करवाया। टीआई के साथ थाने में 10 लोग जो संक्रमित थे, उनमें से 9 लोगों ने अब तक ड्यूटी वापस ज्वाइन कर ली है। उनकी बुजुर्ग माँ की सबको कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, तो माँ को हौसला हिम्मत देने के लिए अपने साथ कमरे में रखा, पावर योगा करवाया। आज उनकी माँ भी पूरी तरह स्वस्थ होकर घर लौट चुकी है। सर, कोरोना काल और सर जनता कर्फ्यू लगातार आप ड्यूटी पे रहे सर, और आखिरकार आप कोरोना से संक्रमित हुए। क्या अनुभव रहा सर, कैसे आपने इसको पार पाया? जैसे ड्यूटी तो हम लोगों की रहती है, ड्यूटी में चेकिंग के दौरान दूसरे दौरान संपर्क में आते हैं। अभी भी जब ड्यूटी पे था तो मेरा ड्राइवर भी किसी उसमें संपर्क में आ गया था और एक एक्सीडेंट हुआ था कोरोना वेस्ट गाड़ी से। उस टाइम पर भी महिलाओं को हमने गाड़ी में से बचाने के लिए उसके संपर्क में आ गए थे। उस टाइम पर जब ड्राइवर पॉजिटिव आया था, मुझे भी लगा कि मुझे कराना चाहिए, तो मैंने करा। तो मेरा भी सीटी स्कैन में काफ़ी ज़्यादा संक्रमण था, तो लगभग 55 से 60% के करीब था। पर कोरोना के बारे में मेरे पहले से अवेयर था कि कोरोना होने पे ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको आपके लंग्स और इम्यूनिटी अच्छे से रखना चाहिए। तो हम लोग पहले से ही योगा, पावर योगा वगैरह करते रहे थे। तो जब मेरे 55-60% था, तब भी मेरा ऑक्सीजन लेवल 97 था। तो इतनी चिंता नहीं की मैंने। डॉक्टर्स की सलाह के हिसाब से उन्होंने जो दवाई दी वो लेना चालू किया, और मेरी जो एक्सरसाइज करता था मैं योगा के संबंध में, पावर योगा के संबंध में, वो भी मैंने जारी रखी। और उसके साथ में जो डाइट थी, डाइट बहुत इंपॉर्टेंट होती है इसमें, क्योंकि कमज़ोरी आती है और कमज़ोरी के साथ में आपको प्रोटीन डाइट लेना पड़ती है। तो डाइट बहुत अच्छी ली, जिसका परिणाम ये हुआ कि मैं बहुत जल्दी रिकवर हो गया इससे। और जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं इसके, कमज़ोरी या वगैरह, ऐसा भी कोई फील नहीं हुआ। बहुत जल्दी ड्यूटी पे भी ज्वाइन कर लिया और अभी जैसे रूटीन पे जैसे ड्यूटी करते थे ऐसे ही करते थे। मेरे साथ में जो उस टाइम पर लगभग 9 से 10 पुलिस स्टाफ भी पॉजिटिव था, पर उन सब ने भी बहुत अच्छा हिम्मत से काम लिया और सब अभी लगभग 9 लोग नेगेटिव हो चुके हैं और काम पे वापस आ चुके हैं। इसी दौरान मेरे परिवार के भी लगभग 8-9 लोग अलग अलग, उसमें माता पिता, भाई या भाभी वगैरह भी संक्रमित थे, जो भी मैंने उनसे संपर्क करके गोली दवाई वगैरह सब करवा के उनकी हेल्प करके, मदर को तो साथ में ही रख के और अपना बेड उनको दे के मैंने इलाज करवाया था। तो सभी ऊपर वाले का आशीर्वाद रहा, आप लोगों की शुभकामना रही कि सभी सकुशल बढ़िया रहें, और अच्छा ड्यूटी भी ज्वाइन कर चुका हूँ मैं लोग। सर, क्या संदेश देना चाहेंगे सर, जो अभी क्योंकि हाल फिलहाल पुलिस संक्रमित बहुत ज़्यादा हो रही है, कैसा संदेश? पुलिस और आम जनता सभी के लिए यही संदेश है कि एक तो टीका जरूर लगवाएं। टीका लगवाने के साथ ही अपने जो लंग्स की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए योगा
पावर योगा, एक्सरसाइज, जॉगिंग जो करते हैं ज़रूर करें, दिनचर्या बना लें अपनी, डाइट बहुत अच्छी रखें और मास्क लगा के रखें और जो दूरी है वो बना के रखें। और एक जो सबसे ज़रूरी चीज़ महसूस होती कि हम लोग आपस में जैसे जब मिलते हैं या किसी अजनबी से मिलते हैं तो 2 गज की दूरी बना के तो ज़रूर रखें। और बाकी हम लोग आपस में इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि जब हमको कोई सर्दी खांसी हो रही है या कफ लग रहा है, ऐसा लग रहा है, तो उस टाइम ज़रूर दूरी बना लें और जल्दी इलाज करा लें, दूसरे से संपर्क में ना आए। तो इससे हम फैलने से बहुत ज़्यादा रोक सकते हैं इसको। तो ये सब चीज़ें अगर अपन करेंगे तो निश्चित ही कोरोना अपन हरा देंगे। सर, आपके साथ माता जी भी संक्रमित थी, तो उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताया आपने, तो उन्हें क्या संदेश दिया और कैसे आपने उनको संभाला? माता जी की उम्र चूँकि बहुत ज़्यादा थी, उनका जैसे ही मैंने सुना कि उनको तकलीफ़ है, थकान महसूस हो रही है और चला फिरने में समस्या आ रही है, तो गांव से मैंने उनको बुलवाया। मैं उस टाइम में भर्ती था तो बेड नहीं थे, तो मैंने अपना बेड उनको दिया। मैं सोफे पे लग के अपनी सिरिंज वगैरह लगवा लेता था और जब उनका प्रॉपर इलाज करवाया और आज वो भी बहुत अच्छी हैं, कोई दिक्कत नहीं, स्वस्थ। लगभग 87 के लगभग एज है उनकी। टाइम न्यूज़ देखिए अब